शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन को आसान तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और परीक्षा फल में हम लोग किस तरीके से ज्यादा अंक अर्जित कर पाएंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन आपके यहाँ है कि 20 पर 2 पर पावर 20 प्लस 2 पर पावर 20, 2 पर पावर 20, 2 पर पावर 20, ये 4 टाइम्स आपके पास लिखा है। बच्चे अब इसको देख करके लोग घबराने लगते हैं कि हम इसको 2 को 20 बार गुणा करें, किस तरीके से करें। तो आइए सबसे पहले देखा जाए, अगर ये सेम है इस तरीके से तो 2 पर पावर जो 20 है ये पूरे में से कॉमन है। कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1 बच गया, फिर प्लस लगाए, फिर यहाँ पर 1 बच गया, फिर यहाँ पर 1 बच गया। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि 2 पर पावर 20 और यहाँ सिंबल गुणा का होगा। ये 4 बार लिखा, यानी 1, 1, 2 और 3 और 1 4, इसको 4 लिख दिए। आगे इसी को हम 2 पर पावर 20 गुणे इस 4 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 पर पावर हम इसको 2 लिख सकते हैं या 2 गुणे 2 ऐसे लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 2, 2 दूना 4, यानी इसको हम पावर में अगर व्यक्त करेंगे तो 2 पर पावर 2 हो गया। अब ये भी पढ़े थे कि अगर बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाते हैं। इसका मतलब 2 पर पावर 20 में 2 को आपने जोड़ दिया तो आपका 22 हो गया। पहला आंसर इस तरीके से बच्चे आपका आ चुका है। इसी क्रम में एक अंश और हर का क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और क्वेश्चन मार्क। इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं? पहले देखिए, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, यानी 1 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। और इसका 3 दूना 6 होता है, या 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 गुणे 4 कर सकते हैं, 3 चौक 12। 20 का फैक्टर करेंगे तो देखिए अगला वाला टर्म मिलता रहा, ये 2 यहाँ है तो 2 का इसमें करें तो देखिए कॉमन मिल रहा है, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ से 3, यहाँ 3 चौक 12। 20 का अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चे 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 42 लिखा है। इसका मतलब क्या होगा? 7 का अगर गुणा करेंगे 6 में, या 6 का गुणा कर दीजिए मान लीजिए 7 में, तो 42 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? 8 का गुणा अगर करेंगे 7 में, या 7 का गुणा 8 में करेंगे तो ये 56 हो गया, 7 8 56। तो देखिए इस तरीके से देख रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और उसके बाद में 6 और 7 यहाँ लिखा है, इसमें भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। जब हम इस तरीके से जाने कि सबके बीच में डिफरेंस 1 है तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट वाले टर्म का मतलब 1/8 यही वाला है, और फर्स्ट टर्म यहां 1 है, अपान दोनों के बीच का डिफरेंस माने अंतर, सब में अंतर 1 आया, इसलिए 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 8 × 9 8, 8 और -1 ये वाला बटे आपका 8 है, और अपान 1, तो 1 से कुछ लेना देना नहीं है। 8 में से अगर आप 1 निकालेंगे तो 7 और 7/8। इस तरीके से आपका आंसर सिंपली आ चुका है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिए कि हमको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर उसके बाद हम अगले और क्वेश्चन को आपके बीच में फेस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।